अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रजब भट्ट और मदरसे वाली बाजी, पहले तो रजब भट्ट और उज़्मा सट्रोंग की आपस में लड़ाई थी। अब रजब भट्ट और मदरसे वाली आंटी की आपस में लड़ाई हो चुकी है। रजब भट्ट ने 6 लाख रुपया खा लिया है और मदरसे वाली बाजी का, ये मदरसे वाली बाजी का कहना है। आगे से रजब भट्ट ने जवाब दे दिया कि नहीं, मैंने कोई नहीं खाया, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था ये फ्रॉडन है, ये मदरसे का नाम लेके अपना घर बनवाना चाहती है। मैंने लोगों से 6 लाख रुपया इकट्ठा किया था, मैंने इसको 4 लाख रुपया दे दिया है, 2 लाख रुपया मेरे पास बचा था। 2 गरीब बच्चियों की शादी थी, एक को मैंने LCD लेके दे दी और दूसरी को मैंने फ्रिज लेके दे दी। ये रजब भट्ट की तरफ से जवाब आया था। आगे दो जवाब फिर दोबारा अगली वीडियो बना के, वीलॉग बना के, वो बुरके वाली यानी कि मदरसे वाली बाजी ने साफ साफ कह दिया कि रजब भट्ट झूठ बोल रहा है और ये माँ की गोद में 2 आंसू बहा के ये तमाशा करने वाला और मुझे फ्रॉडन कहने वाला और मेरे ऊपर लानत डालने वाला और अपने चाहने वालों से मुझे फ़ोन करवा के धमकियाँ दे के मेरे बच्चे को उठवाने वाला और मुझे ज़िंदगी की मौत की डर और सुनाने वाला, ये सब कुछ रजब भट्ट झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। रजब भट्ट ने मुझे कोई इतने पैसे नहीं दिए, रजब भट्ट ने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। सिर्फ 1.5 और पौने 2 लाख का सामान इसने मेरे घर में सटवाया था और वो भी बिजली की वायरिंग थी, पानी की वायरिंग थी और घर में कम नीचे 3 मरले एक हाल में वो पेंट था। इसके अलावा और कुछ भी रजब भट्ट ने नहीं किया। रजब भट्ट ने फिर आगे से मदरसे वाली आंटी के लिए कहा कि ये 15,000 रुपया ले के इंटरव्यू दे रही थी। आगे से मुदस्सर की बातें जिस एंकर ने रजब भट्ट यानी कि जिस एंकर ने बुरके वाली मदरसे वाली बाजी का इंटरव्यू लिया था, अब वो भी आ चुका है सामने और उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि रजब भट्ट तुझे अब ये चीज़ गवाही और सबूतों के साथ देनी होगी, कौन किसने देखा और कब मैंने 15,000 दिए या लिए। और आगे से मुदस्सर की बातें, एंकर ने मुदस्सर ने कहा कि रजब भट्ट अगर ये चीज़ तुम साबित नहीं करते तो दुनिया के सामने हाथ जोड़ के आके माफ़ी मांगो कि तूने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। रजब भट्ट ने मदरसे वाली बाजी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि उसको उसका शोहर छोड़ के चला गया है और वो किसी ठेकेदार के साथ मिलके फलां 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 डैश डैश डैश। और वो मदरसे वाली बाजी की तरफ से आगे जवाब आता है और वो कहता है कि खुदा से डर जा, वो जो ठेकेदार है वो तो मेरा शौहर है। यहाँ पे मुक्की परी, मुंह की चपेड़ परी, यानी कि जूता फरा, ये थू थू हुआ रजब भट्ट के ऊपर कि अल्लाह का वास्ता है, वो अपने शौहर को ठेकेदार बना के काम कर रही है और तू क्या कह रहा है, तू क्या कह रहा है कि फलां के साथ वो बद करदार है। अस्तगफिरुल्लाह। आगे मुदस्सर ने फिर कहा कि रजब भट्ट को ये 15,000 वाला जो सीन है कि मैंने 15,000 रुपया दे के या ले के उस मदरसे वाली बाजी का इंटरव्यू किया था। मुदस्सर ने साफ साफ कह दिया अगर मैं झूठा तो झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत, और अगर मैं झूठा निकला 15,000 मैंने लिए या दिए, मैं गधे के ऊपर बैठ के, मैं टिंड करवा के, मैं अपने आईब्रो कटवा के मंडवा के, मैं अपनी मूंछदारी मंडवा के, मैं अपना मुंह काला करके मैं पूरे गांव में फिरूंगा और जूते के हार गले में डाल के हाथों माफ़ी मांग के मैं सारी दुनिया से कहूँगा कि मैं झूठा। और मुदस्सर ने कहा अगर ये तुम झूठे हो तो फिर तुम्हें रब से भी तौबा करनी होगी और दुनिया से भी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है। रजब भट्ट को अब सारी दुनिया थू थू कर रही है। मेरी प्यारी बहना, अगर आप भी रजब के फॉलोअर्स हैं तो फिर आप लोग ये चीज़ें सुने और समझें कि रजब भट्ट, आज लोग रजब के साथ हैं और मदरसे वाली बाजी के साथ थोड़े हैं। खुदा का वास्ता है छट दो ऐ ज़िदबाजी, ऐ मुहब्बतां, ऐ नफरतां छट दो। अगर आप सिर्फ हक की बात देखा करें, सच्ची बात देखा करें, किसकी बातों में सदाकत है, आप सच्ची बात को अप्रिशिएट किया करो, सच का साथ दिया करो, झूठ ने बड़े गाक ने। लेकिन रजब भट्ट, खुदा का वास्ता है, मुझे मदरसे वाली बाजी के अंदर भी कुछ ऐब नज़र आए, क्योंकि जो रब का दवारा छोड़ के, रब के दरवाजे को छोड़ के जब बंदों से बंदा मांगता है ना, तो फिर बंदे यही हाल करते हैं और उसको सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि रब ने कहा मेरा दर छोड़ के तू किसी दूसरे के दरवाजे पे गई थी तो ले अब, ले अब। और ये दुनिया से सिर्फ जलालत ही मिली है और हक नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिला। और इसके अलावा उसको तो सज़ा मिली, पहले उस औरत की सज़ा ही यही थी, उसके मदरसे वाली बाजी के दिल में आ चुका था लालच और उसको यही था कि चलो मदरसे का नाम लेके अपना घर बनवा लेती हूँ। खैर, ये जो अंदर डबल काम होते हैं ना, तस्वीर का पहला रूह और दूसरा रूह, अंदर दियाँ नीयतां, अंदर दे तमाशे, अंदर दियाँ जड़ियाँ वो डैश डैश होता है ना, वो मेरा रब्बे ज़ुल जलाल बेहतर जानता है। मदरसे वाली बाजी ने भी यही कहा था। अब वो बड़ी हाजन बन के
कहती फिरती है कि नहीं नहीं, अगर मदरसा बनवाना ही था तो बाहर 2 मरले लेके करवा लेती, अपना ही घर क्यों बनवा लिया कि मैं अपना घर भी मेरा बन जाएगा और मदरसा भी चलेगा, उतों भी खावांगी तो उतों भी खावांगी। नहीं बई, हुण सारे काम तेरी मर्जी नाल नहीं होंदे, कुछ रब दियां रज़ावां ने मेरे रब दियां, उन्हां नूं भी मनना चाहिए। दुनिया खुद ही खुदा बनने पे तुली हुई है और उसको तो सज़ा मिल गई मदरसे वाली बाजी को। अब रजब भट्ट की तरफ मुँह करते हैं। रजब भट्ट ने भी वाई किया कि मैं इहदे कोल लवांगा तो वह भी खावेगी तो मैं भी खावांगा, लोगों से कहूँगा कि मैं मदरसा बना रहा हूँ। भाई तू मदरसा बनावे, जिस मकतबा फिक्र से तू ताल्लुक रखता है ना, तुसी लोकी ते किसी नूं टुट्टी जुत्ती ना दवो, तुसी सिर्फ अपने अहले तशीह नूं, तुसी इमाम बारगाहां नूं, तुसी अपने जामियात नूं, तुसी अपने ज़ाकरां नूं, तुसी अपने उलमा नूं, तुसी उत्थे ही दे के वेले नहीं हुंदे, तुसी साडे वाल कादों सोचना। तो खुदा दा वास्ता सानूं तुहाडी लोड़ भी नहीं, सानूं तुहाडी लोड़ भी नहीं, साडियां ज़रूरतां पूरियां करन वाला और रब्बे ज़ुल जलाल दी ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अहले सुन्नत बहन हूँ। अब ये नहीं है मैं रजब भट्ट की बात कर रही हूँ कि तू उन्हों देन लगा, अल्लाह के नेक बंदे हैं, भले आपके मकतबा फ़िक्र में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आपके मकतबा फ़िक्र में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन मैं सिर्फ बात आपकी कर रही हूँ कि तुसी जिस तरह की मैंने तुम्हारा बिलाग देखा ना, मैं तुम्हारी नेचर से, आदतों से खूब वाकफकार हो चुकी हूँ कि तुसी अपने दो। हाँ रजब भट्ट, तुमने ये ज़रूर सोचा होगा, मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं इस चीज़ में झूठी भी हूँ, तो आप लोग मेरी रहनुमाई करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आके, मेरे व्यूवर्स आप लोगों से कह रही हूँ। और रजब भट्ट हो सकता है कि यही कहा कि मैं थोड़ा बहुत मदरसे का ना लेना, विलाग भी बन जाएगा, कंटेंट भी थोड़ा न्यू हो जाएगा और थोड़े बहुत पैसे उसको दे दूंगा, बाकी पैसे आप खा लूँगा, लोगों के अगे हाजी नमाजी चंगा बीबा बड़ा चंगा बना हुआगा, लोगों की नज़र च भी मैं बड़ा चंगा लगांगा। तो नाज़रीन सामीन, अब जो इंसान सोचता है यकीनन तो ऐसा तो नहीं ना कि वही हो जाता है, लेकिन रजब भट्ट तेरे भी मुंह की मुक्की परी, देख एक औरत से तेरी मौत होने लगी है, यानी वो कैसे, अब मारने वाली तो वो ज़ात है, लेकिन कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला शायद ये औरत ही से तेरा अरूज ज़वाली तक आने वाला है, तो अभी भी सुधर जा, अभी भी खुदा का खौफ कर, डर जा उस वक्त से, क्या मुंह लेके जाकर आपकी बारगाह में। तो तूने अपनी माँ के सामने 2 आंसू बहा के कह दिया कि मैं चैनल ही छोड़ दूंगा, मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, मैं किसी को सेल्फियाँ नहीं दूंगा, मैं किसी का चैनल प्रमोट नहीं करूंगा, मैं किसी का चैनल मोनिटाइज नहीं करवाऊंगा। तो फिर माँ उठी, क्यों रजब असी क्यों करिए, एक माँ तेन 70 मावां दुआवां देंदियां ने, तेन 70 मावां दुआवां देंदियां ने, और बीबी ए ਜਿਹੜੇ तमाशे ते ड्रामे ने ना, ए ਜਿਹੜੇ रो के ਤੁਹਾਨੂੰ गल बाद च ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ और पूरी दुनिया, पूरी टिकटॉक, पूरा यूट्यूब ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ पूरी आर्मी जानती है। रजब भट्ट की गल की है, वो आंदे ने ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ, गल बाद च ਹੁੰਦੀ है, सुबह ਪਹਿਲਾਂ बीबियां वगैरह कुड़ियां वगैरह लांदा, तू तो जनाना निकलिया, लोग तो तुम्हें कहते हैं कि गल पिछों करदा है, अथरू पहला वगांदा है, मगर मच दे तू बहाना कुछ है तो करना कुछ है। ये मैं नहीं कहती, ये भी लोग कह रहे हैं जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ। रजब भट्ट, तो खुदा का वास्ता अब अकल के नाखून ले, तो अब ना कर। तो फिर तेरी माँ कहती असी क्यों चैनल छड़िए, माँ को भी पता है ना, इत्थों ही तो सानू रब ने कपड़ा दिता है, जुत्ती दी है, सानू रब ने कोठी दी है, 4 गड्डियां दित्तियां ने, इत्थों ही तो रब ने सानू बड़ा कुछ दिता है। तो इस चैनल तो असां अपनियां गर्दनां दे विच आप सरिये पाले ने। तो माँ कहती असी क्यों चैनल छड़िए, नी बीबी डर जा तू भी खुदा दे खौफ से, तो अपने पुत्र नूं कुछ कह कि लिफ जाए, अपने गलती तस्लीम कर लेना सबसे अच्छी आदत है और नेकी और इबादत है, अपनी गलती को मान जाना, और इंसान गलतियों का पुतला है। अब मैं अपना ब्रैकेट में आप लोगों को कहूँगी, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, सिर्फ ये मेरी ज़ाती राय है कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर देता है। तो सबसे अच्छी बात ही यही है, आप लोग कहते हैं ना असी उन्हां नूं मनण वाले हाँ कि ਜਿਹੜੇ अपने दुश्मनों नूं भी माफ़ कर देंदे ने, अपने दुश्मनों नूं भी मारन वालियां नूं भी पानी दे प्याले पिआंदे ने। तो मैं फिर कहती हूँ कि जिन्हां नूं तुसीं मनण वाले हो ना, उन्हां दी गर्दन च कदी सरिये नहीं सन, कदी तकब्बुर नहीं सी, कदी ईगो नहीं। अगर जिन्हां नूं मनण वाले हो ना, तुसीं हुसैन अलैहिस्सलाम दा एक सजदा तुसीं वेख लवो ना कि सारी दुनिया अपने यजीदी पलीदी काफर अस्तगफिरुल्लाह ओ लानती अपनियां
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਰ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀਅਲ ਆਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਜਬ ਬੱਟ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪਰ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਨਿਰੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਦੱਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रजब का नाम लैके रब के सामने कहांगी अल्लाह दुनिया और आखरत च इनू जलील रसवा कर ते क़यामत तक ये लानत हशर तक पाए।